नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आधारपुर पंचायत से अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन। तिघड़ा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज आधारपुर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU केंद्र का उद्घाटन SDM राकेश कुमार और BDO राकेश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM राकेश कुमार ने कहा, WPU केंद्र में पंचायत से जितने भी ठोस एवं तरल कचरा कलेक्शन करके आएगा उसका निस्तारण किया जाएगा। जैसे गीला कचरा अगर आता है तो उसका खाद बनाया जाएगा और सूखा कचरा जैसे पानी का बोतल, दूध का थैली, लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा यानी कि जो सड़ने वाला नहीं है उसे अलग अलग करके और जब भंडार से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे किसी वेंडर के पास बेच देना है और उसका जो रुपया होगा पंचायत के खाता में जमा होगा और इस रुपया से कर्मी लोगों का पेमेंट एवं इससे उपयुक्त साधन जैसे ई-रिक्शा, पैडल रिक्शा इत्यादि वस्तु का मेंटेनेंस होगा। प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और अन्य पंचायत के भी जनप्रतिनिधि बिना किसी आपसी मतभेद के जब साथ में उपस्थित रहते हैं तो एक दूसरे से भी प्रेरणा मिलती है। अगर किसी पंचायत में बेहतर कार्य हो रहा है तो उससे एक दूसरे को सीख मिलती है। काफ़ी अच्छी बात है। इससे काफ़ी सारी बातें हो चुकी है कचरा प्रबंधन को लेकर के। जैसा कि अभी वीडियो साहब ने बताया कि जिस तरह से नगर में व्यवस्था थी कचरा प्रबंधन को लेकर के, कचरा उठाव को लेकर के, तो अब वो चीज़ें गाँव में भी जा रही है और गाँव में भी ये व्यवस्था की जा रही है ताकि ग्रामीणों में भी स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता बढ़े। और कहा ही गया है कि जहाँ स्वच्छता होता है वहीं स्वस्थ शरीर का वास होता है और जहाँ स्वच्छता है वहीं देवत्व का विकास होता है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक दीवार में भी पेंट करके लिखा गया है कि स्वच्छता भगवान के निकटतम होता है और बताया ही गया है कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ पे महालक्ष्मी जो धन की देवी है वो भी वहाँ निवास करती है। और अभी दीपावली भी आने वाला है तो एक आशा है आप लोगों से कि जब उद्घाटन हुआ है तो इसकी प्रासंगिकता तभी है जब इसका हम भरपूर उपयोग करेंगे और इसका भरपूर उपयोग तभी होगा जब आप लोग जागरूक रहेंगे, यहाँ के ग्रामीण जागरूक रहेंगे। थोड़ी सी एक और बात यहाँ पर कहनी है कि यहाँ पर जैसा कि आपको सरकार के द्वारा भी काफ़ी सारी महिलाओं को लेकर के काफ़ी सारी आरक्षण दिया गया है, उसके पीछे भी जागरूकता किया गया है। तो यहाँ पर भी ग्रामीण सिर्फ यही की बात मैं नहीं कर रहा, पंचायत में भी अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़े इसकी भी आशा आप लोगों से की जाती है। अपने बच्चियों के प्रति एक जागरूकता रहे, पढ़ाई के प्रति वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। बाकी जो राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें तो ऑलरेडी दो चार शब्द इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये तो ठीक एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को लग रहा होगा कि WPU हम लोग एक बनाए हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। पूर्वजों के पास में भी पहले से ही था ये सब चीज़ें और एक कहावत भी थी, लक्ष्मी वही वास करती है जहाँ पे स्वच्छता होता है। हम ग्रामीण जो खासकर जो हमारे दादा परदादा थे या फिर जो बुजुर्ग हैं, नवजुवक मैं नहीं कह सकता बट जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों पे ये बहुत ही प्रचलित कहावत थी ये, खास करके माताओं में, और सच्चाई भी है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि अभी आप देखेंगे कि जितनी भी बीमारी होती है उसका रूट काउज जो है 80% हमारा स्वच्छता से संबंधित, मतलब गंदगी से संबंधित है। अगर आप गंदे रहेंगे तो लगभग 80% जो बीमारी है कहीं न कहीं वो लिंक होता है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी डेंगू फैल रहा है, मलेरिया है, हैजा है, कॉलरा है, बहुत तरह की बीमारी आती है, पेट से संबंधित बीमारी है। उसके पीछे रूट मिलेगा, वो कहीं कहीं गंदगी से वो उसका नाता जरूर रहा है। तो अगर हम लोग इसको दूर करें, गंदगी से अगर हम लोग दूर रहें तो ऑटोमेटिक है कि आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। और जैसे ही बीमारी से आप दूर रहेंगे, मतलब आपका 80% आप बीमारी से आप दूर हो जाइएगा, तो जो आपके डॉक्टर के पास में या जो हॉस्पिटल में जो खर्चा हो रहा था या जो आप परेशान रह रहे थे इंजेक्शन में, दवा में, ये सब में, तो आपकी खर्चा ऑटोमेटिक बच जाएगी। तो वही आपका पैसा बचा। जैसे ही पैसा बचा तो उसी को हम लोग लक्ष्मी कहते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम लोग गंदगी से दूर हो गए, स्वच्छता को अपना लिए, तो आप बीमार कम पड़ेंगे तो आप डॉक्टर का चक्कर आप कम लगाएंगे, पैसा आपका बचेगा, आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। यही सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ही सरकार इस तरह की व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले नगरों में ज्यादा चलता था, है ना। उसी तर्ज पे जो और भी नगर निगम होते हैं उसमें जो व्यवस्था थी
एक सक्सेस रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ये अपना व्यवस्था लाई है कि ठीक है, हम लोग गांव को भी हर घर से कचरे का उठाव करेंगे, क्योंकि कचरा तो सब जगह मिलता है, वो चाहे वो शहर हो या गाँव हो, तो कचरे तो सब जगह है। उसमें सरकार यही कहती है ठीक है, सबका कचरा उठाव करके एक व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसके लिए मैन पावर्स हम लोग लगाएंगे, स्वच्छता कर्मी हम लोग लगाएंगे और उसको एक व्यवस्थित तरीके से घर घर से उठा करके और एक जगह पे हम लोग उसको रखेंगे, जिसको कि आज हम लोग WPU कर रहे हैं, वेस्ट प्रोसेस यूनिट, जहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं इसको WPU हम लोग कह रहे हैं। तो हर तरह का कचरा उठाव करके देखिए, आपको वहाँ पे लगा हुआ है, पॉलिथीन कचरा अलग रहेगा, कांच का है, प्लास्टिक है, धातु के डब्बे हैं, नदी पेपर फूट है ना, सब्जी और फलों के छिलके हैं, गीला कचरा, चलन तेल कचरा, हर तरह के कचरे की आपको यहाँ पे व्यवस्थित करके दिया गया है। तो कचरा का यहाँ पे पृथक्करण होगा, छाटा जाएगा और उसकी सारी व्यवस्था की गई है। और इस कचरे से जो फिर होगा, गीला कचरा से फिर हम लोग या जो हम लोग ऑर्गेनिक कचरा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा, समाज साफ सुथरा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। साफ सुथरे जगह पर ही लक्ष्मी का वास होता है। जब प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत में कचरा निस्तारण केंद्र स्वच्छता अभियान के तहत निर्माण किया गया है, घर से लेकर और घाट तक से साफ किया जाता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, जो भी है, अपने घर से लेकर घाट तक और छठ घाट बनाया जाता है। आज से नहीं, पीढ़ी बाय पीढ़ी ये चल रहा है और इतना सफाई का ध्यान रखा जाता है, जो दंड देते हुए आदमी घाट तक जाता है। चाहे जिनको नहीं पार लगता है अपने एक नाम भी पोखर बना लेते हैं। तो सफाई का जो ये चलन है, ये नस नस में है सब आदमी। इसको सिर्फ याद पाना है, जो भाई हमारा जो कचरा घर का है उसको हम बस साफ, अपना घर साफ रखें और उसको निकाल कर यहाँ तक पहुँचा दें। पहुँचाने के लिए भी सुविधा है, ठेला दिया गया है, कर्मचारी है। सिर्फ इतना है, जब अपने घर से उस ठेला पर आप लोड कर दीजिए, आपका गांव, आपका घर कितना स्वस्थ हो जाएगा। जो बीमारी नाम का माने चर्चा नहीं होगा जब आपके गांव में कोई बीमारी है। सिर्फ आप साफ सफाई रखिए, अपना अपना घर खाली साफ सफाई रखिएगा, उसी में बीमारी खत्म हो जाएगा। मुख्य दर से मुख्य उद्देश्य ये है, जो गंदगी जैसे चौक चौराहा हो गया, कोई सरकारी जगह है, लोग क्या काम करते हैं, वहीं जाकर सब कचरा के इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, एकदम पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक, जैसे आप पर्व मनाते हैं तो उस प्रकार से आपके गांव में देखिए कितना सुंदर अब बन गया है। अब कचरा तो जितना भी है, गीला और सूखा, बस दो ही है। गीला कचरा है उसको अलग रखना है और जो सूखा है उसको अलग रखना है, बस इतना ही करना है। आपके दरवाजे पर ठेला जाएगा, उसमें आपको लोड कर देना है, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। 1 रुपया का रोज लगेगा, ये भी जान लीजिए, मात्र 1 रुपया का रोज रखा गया है। 30 रुपया का महीना है, वो भी आपको देना पड़ेगा और मात्र 1 रुपया दे करके अगर आपका घर पूरा साफ रहे, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इस पर विशेष तौर से सभी आदमी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। और पंचायत के सभी वार्डों में सफाई कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की गई है। सभी स्वच्छता कर्मी प्रत्येक घर से सूखा कचरा और गीला कचरा एकत्रित कर निस्तारण केंद्र में लाकर रखेंगे। इसके लिए समाज के सभी लोगों को स्वच्छ समाज बनाने में सहयोग करना होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक घर 1 रुपये प्रतिदिन देना है। इस राशि से स्वच्छता कर्मी को मानदेय दिया जाएगा। मौके पर मुखिया पंकज सिंह, अमलेश राय, पंकज पासवान, चंद्रभूषण सिंह और किरण देवी सहित स्वच्छता पर्यवेक्षक हरवंश कुमार मौजूद थे। यानी ठोस एवं तरल व्यवस्था, गीला और सूखा कचरा का जो व्यवस्था बनाया गया सरकार के द्वारा, आप लोग को उस पर एक्टिव होकर के इसमें सहयोग करना है। और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव स्वच्छ रहेगा तो गांव समृद्ध होगा। तो इसमें आमजन अपना अपना सहयोग दे और सहयोग दे करके गांव को स्वच्छ बनाने का काम करे, लोगों में जागरूकता फैलाए। तो गीला कचरा और सूखा कचरा को दोनों को अलग अलग करके हमारे यहाँ जो स्वच्छता कर्मी है वह डोर टू डोर व्हिसिल बजाते हुए जाएंगे। आपको वहाँ ला करके कचरा ठेला पर देना होगा और दे करके वो अपना यहाँ ला करके छाट करके यहाँ से फिर स्थानांतरण होकर के दूसरे जगह के लिए जाएगा। तो बहुत सारी जिम्मेवारी सरकार ने उठा रखी है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां हम लोग को भी बनती है।
जो कि हम लोग सहयोग करेंगे तो सरकार बिल्कुल सफल रहेगी। अगर हम लोग सहयोग नहीं करते हैं तो सरकार का योजना धरातल पर सही से नहीं चल पाएगी। अभी भारत सरकार का संकल्प सप्ताह चल रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक से हर एक जगह पे लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग का दायित्व है कि हम अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, समृद्ध बनाएं और गीला कचरा दोनों को अलग अलग करके आप यहाँ WP में भेजिए। इसमें सरकार का बहुत सारी राशि खर्च हुआ है, उसका सदुपयोग हो, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। मुखियागंज जी। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।